इतनी जगह गए आप? मैंने इसलिए ड्यूटियां लगाई ना, फिर मेरे को ही लगा अभी कौन कौन कहाँ ठीक रहेगा। काला वाली लगाई गणेशी लाल जी की, डब वाली लगाई चोपड़ा जी की, और बड़ा गुड़ाई लगाई निताशा की, और आपकी निताशा भी हो। देखिए, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। कल पूरे देश भर में उन्होंने 1500 के करीब RUB और ROB जो है वो देश को समर्पित किए हैं, उनका लोकार्पण किए हैं। और इसके साथ साथ जो है 554 जो है अमृत रेलवे स्टेशन, उन पर जो है करोड़ों रुपए की लागत से है वो काम शुरू होने वाला है। और अब हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी लोकसभा, सिरसा लोकसभा के पहले 2 जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके थे, नरवाना और सिरसा। ये दोनों जो रेलवे स्टेशन हैं, इनमें तो काम जो है वो काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है। कम से कम भी 70% के करीब यहाँ पर काम हो चुका है। कम से कम भी 18 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा का, और इतना ही 18 करोड़ की लागत से ही नरवाना का जो है रेलवे स्टेशन वो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और इसके साथ साथ कल अगर मैं बात करूँ तो हमारी सिरसा लोकसभा के 3 जो हैं वो और नए जो रेलवे स्टेशन है अमृत स्टेशन के अंदर आए हैं, और उसमें भी काम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसके के अंदर हमारा कालांवाली का, डबवाली का और भट्टू का, ये 3 जो रेलवे स्टेशन है वो इसमें आए हैं। हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसमें भी एक में 12 करोड़ रुपया, एक में 8 करोड़ रुपया और एक में 10 करोड़ रुपया जो है इसमें लगने वाला है। और इसके साथ साथ कल हमारा बड़ागुड़ा का और जोधका, कुकड़ थाना और जमाल का, जमालपुर शेखा का जो ये सब जो है यहाँ पर जो है RUB और ROB जो है उनका जो है उद्घाटन हुआ है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी विकास कार्य नहीं करवाती, विनाश करवाती है। देखिए, ये आप इतना, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है वो रिकॉर्ड जो है ये स्टेशन, उन पे करोड़ रुपया लग के जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है हमारी आम जनमानस जो है उनकी सुविधा के लिए, तो इसको अगर विपक्ष अभी भी इसको विनाश कहेगा तो हम तो यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अब उनका विनाश जो है वो सुनिश्चित है, इसलिए उनकी बुद्धि जो विपरीत हो रही है। लोकसभा की तैयारियां कैसे चल रही हैं? लोकसभा की तैयारियां बिल्कुल जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। आज जो है हमारी रानिया के जो 2 मंडल हैं, खारिया और चक्का मंडल, उनके मंडल की यहाँ पर बैठक थी। हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सब यहाँ पर उपस्थित थे, और हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेता जो हैं शीशपाल कंबोज जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो 2 मंडल की बैठक हमारी हो चुकी है और 2 मंडल की बैठक जो है वो शाम को है, और इससे हमारे 4 विधानसभा जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद हमारी डबवाली विधानसभा है, उसके भी जो 2 मंडल की बैठक आज है, और 2 मंडल की बैठक जो है वो बाद में जो है निश्चित हुई है। तो इससे हमारी पूरी 5 की 5 विधानसभा जो है वो सिरसा जिले के कवर हो जाएंगे, और बाकी के जो फतेहाबाद और नरवाना, उनको भी हम इसी तरह से सभी हमारे मंडल अध्यक्षों को, 2-2 मंडल अध्यक्षों को बुलाकर पूरे परिवार के साथ, हम जो हमारा संगठन है एक परिवार की तरह है, उनके साथ हम बैठक करके कार्यकर्ताओं को जो है उत्साहवर्धन करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमारे आदेश हैं उनको हम धरातल पर पहुँचाने का काम करते हैं कि आम जनमानस तक वो सभी योजनाओं को कैसे पहुँचाएँ। अशोक तंवर की आपसे मुलाकात हुई है, क्या राजनीतिक तौर पर मुलाकात, बातचीत हुई है? अशोक तंवर जी हमारी पार्टी का अब हिस्सा है, तो उनसे गाहे बगाहे तो अब मुलाकात होनी ही है। और कल भी जो है वो, क्योंकि रेलवे विभाग से हमें जो आदेश आए थे कि जो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं, तो उसी कड़ी के अंदर जो है कालांवाली के अंदर हमने माननीय जो हमारे पूर्व गवर्नर गणेशी लाल जी हैं उनको हमने आग्रह किया कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वहाँ पर उपस्थित रहें। और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब के जो हमारे एडवाइज़र थे जगदीश चोपड़ा जी, उनको हमने आग्रह किया कि वो डबवाली में उपस्थित रहें, और उनके साथ हमने जो हमारे जो आदित्य जी हैं और बलकौर जी हैं उनको भी आग्रह किया। तो इसी कड़ी में जो बड़ा गुड़ा जो है उसके अंदर जो RUB जो है उसका जो उद्घाटन होना था, उसमें हमने जो हमारी जिला की अध्यक्षा है निताशा जी, उनको आग्रह किया, और हमारे भाई अशोक जी को जो है उनको भी आग्रह किया कि वो वहाँ पर उपस्थित रहें। तो हमारे जमालपुर शेखा में वहाँ पर हमारे जो महामंत्री रिंकू मान जी, उनको हमने आग्रह किया। जोधका कुकड़ थाना है, वहाँ पर मैं स्वयं गई थी, और वहाँ से जाने के बाद फिर मैं भट्टू में गई। तो ये हमने सबने जो है सभी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से अपने अपने जो है हिस्से की जो जिम्मेवारी है उसको अलग अलग जगहों पर निभाया है। कोई चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर अशोक तंवर से? लोकसभा चर्चा के चुनाव की चर्चा तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, और हम लोग जो कार्यकर्ताओं को संगठन काम दे रहा है उसके हिसाब से हम सभी लगे हुए हैं जोर शोर से काम करने। कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं अशोक तंवर, या सिरसा से नहीं लड़ेंगे? कोई ऐसी चर्चा हुई आपसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि संगठन जो है अब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से काम करता है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं अब। तो जिस तरह का भी संगठन जो है वो निर्णय लेगा
तो वो हम सभी को मान्य है। और जो वो चाहे मैं हूँ, चाहे अशोक जी हैं, चाहे कोई भी कार्यकर्ता क्यों ना है, जो भी निर्णय संगठन का होगा वो हम सबको सर्वमान्य होगा। ताकत बढ़ेंगे अशोक तंवर सुनीता दुग्गल की? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे भाई हैं, हमारी ताकत बनेंगे। और वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ज़रूर हमारी ताकत बनेंगे। लेटर के भेजा था, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। 2019 जीत के बाद उनका ये कहना था जैसे ये प्लाट ए, सी और डी को भेजना तो आपको रिप्लाई अगर रास्ता अगर ये पहले क्यों नहीं छोड़ा गया, वो बाद में वही लड़के जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो कैसे करना है सब बता दें, ये भी लेटेस्ट लिखवाया है। फोटो दे रहा हूँ ना, वीडियो चाहिए। हाँ जी, लगा दो जी दोबारा से नारा। भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी। मैम इनको भी ज्वाइन कर लिया। तो माता की जय। ਇੱਥੇ ਕਰ ਜੋ ਬੇਟਾ ਗਣਪਤੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾ ਦੀ ਆਵੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੈ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ। ਹਾਂ यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।